पता नहीं थे या नहीं, मुझे नहीं याद। अ, तो यार ये चैट का फ़ायदा नहीं है, देखनी ज़्यादा से पड़ती है। वेरी गुड, तो हुनैन नहीं था। हुनैन की आँख लगी हुई थी, पिछली बार सोया हुआ था, तो आज उठा है, तो उसने कहा है कि आ जाएँ। तो बेसिकली पूछ सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि मैंने पिछली दफ़ा एक पिच तैयार की थी। उस पिच पे तैयार करते-करते मैंने आपको समझाया था कि आपका सेमेस्टर है क्या और वो सारा कुछ ना, तो मैं सारा रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि डेटाबेस जो है ना, वो अखीरी वो क्रूशियल सब्जेक्ट है, अखीरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रोग्रामर के लिए। तो ज़ाहिर बात है हर एप्लीकेशन के पीछे डीबी लगी होती है। लेकिन जो पढ़ाया गया ना आपको कोर्स बीयू में, वो इतना अच्छा नहीं है। उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल काम कम है, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इसको पढ़ाना भी ज़रा मुश्किल होता है, पढ़ना भी ज़रा मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल काम इसमें 14-15 लेक्चर है, 16वें से शुरू करके 30वें 31वें तक जाता है, ठीक है। तो वो तुम भी इंजॉय करोगे, वही वो है जो जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं, और क्वेरीज कैसे लिखते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स कैसे लिखते हैं। लेकिन बाकी अब थ्योरेटिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि नहीं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो काफ़ी बोर है, काफ़ी ज़्यादा। तो ट्राई करते हैं, एक सेकंड मुझे देना, तो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो हमने ये बातें पिछली दफ़ा की थी कि डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं, मुझे ढूँढने दो कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। मतलब तकरीबन यहाँ से। तो डेटाबेस सिस्टम्स जो थे, वो मैं मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगा, बड़ा ज़्यादा डिटेल वो थी थ्योरी। बल किसी भी एप्लीकेशन के पीछे एक डेटाबेस लगी होती है, तुम जानते हो, ठीक है? तुम एलएमएस के अंदर लॉगिन करते हो, आईडी पासवर्ड डालते हो, तो कैसे सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि तुम एक लेजिटिमेट यूज़र हो या तुम नहीं हो, तुम्हारा आईडी पासवर्ड सही नहीं है। तो वो डीबी में जाती है, एप्लीकेशन ढूँढती है, चेक करती है, ठीक है? ठीक है। तो डेटाबेस के यूज़र्स कई किस्म के होते हैं, डेटाबेस के बजाते खुद यूज़र्स कई किस्म के होते हैं। एक तो ऐप प्रोग्रामर्स हैं, ऐप डेवलपर्स हैं, जो तुमने करना है। तुम एप्लीकेशन डेवलपर बनोगे या बनने की कोशिश कर रहे हो कि तुम सी शार्प के प्रोग्रामर बनोगे, तो तुम एप्लीकेशंस बनाओगे ना। तो जब तुम्हें डीबी की जरूरत पड़ेगी, तुम क्वेरियां लिखोगे और डीबी से जाके बात करोगे। तो एक तो सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल जो है ना, वो एप्लीकेशन डेवलपर कर रहा होता है, और एक एंड यूजर्स भी कर रहे होते हैं। एंड यूजर्स वो हैं जो फाइनल यूजर्स जो यूज कर रहे हैं। अब इनमें दो कैटेगरीज उसने तोड़ी है, नाइव और सोफिस्टिकेटेड। नाइव बेसिकली अनाड़ी यूजर होता है, जिस जो कहता है कि कंप्यूटर खराब है अगर वो नहीं खुल रहा तो। और सोफिस्टिकेटेड जो है उसको समझ होएगी, वो कहेगा कि अच्छा यार कोई डीएनएस एड्रेस गलत हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, मतलब वो जिसको पता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स आ गए डीबी के। पढ़ लेना, इंग्लिश है, बहुत ही सादा है। अब एक बहुत मोजस बंदा होता है डीबी की दुनिया में, उसको डीबीए कहते हैं। वह एक ही मोजस बंदा होता है, तो ये डीबी होता है, दिस इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज अ जॉब विच यू कांट गेट आफ्टर फर्स्ट डिग्री। मतलब तुम सिर्फ बीएससीएस करके तुम्हें डीबीए की जॉब नहीं मिल सकती। तुम्हें उसके बहुत ही ज़्यादा असिस्टेंट की जॉब तो मिल सकती है, लेकिन डीबीए 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर बंदा बनता है। इसका बेसिकली काम क्या है? uh, ये डेटाबेस मैनेजर है। एक कंपनी है जिसके अंदर जैसे एलएमएस है यार, तो वीयू ने एप्लीकेशन डेवलपर तो तुम्हें रखा हुआ है, तुम सी शार्प के डेवलपर हो, तो तुमसे वो कोड लिखवाते हैं, तुम कोड लिखते हो और काम करते हो। लेकिन वीयू ने मुझे भी रखा हुआ है, मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं उनकी डेटाबेस की लुक आफ्टर करता हूँ। अब ये एक अलग से जॉब है यार। डीबी
एडमिनिस्ट्रेटर की एक अलहदा से, मतलब टोटली प्रोग्रामर से हट के एक अलहदा से जॉब है। ये डीबीए क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, ये स्कीमा डिफाइन करता है, विच मीन्स कि ये डेटाबेस की डेफिनेशन देता है कि डेटाबेस में कौन कौन से फील्ड्स होंगे, कौन कौन सी टेबल्स होंगी, सो ऑन। ये आजकल 21वीं सदी में डीबीए नहीं कर रहा, ये प्रोग्रामर कर रहा है। प्रोग्रामर अपने हिसाब से डीबी को डिफाइन करता है। हाँ, लेकिन बाकी सारे काम डीबीए की हैं। वो ग्रांट करता है डेटा एक्सेस। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई नया एम्प्लॉई आया है और उसको डेटाबेस एक्सेस करने की ज़रूरत है, तो उसको एक आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, जो कौन जनरेट करेगा? पीछे डीबीए करेगा। प्लस रूटीन मेंटेनेंस, बैकअप्स बनाना डीबी के, डिस्क स्पेस चेक करना, जॉब्स रन करना, मेंटेन करना, बेसिकली मेंटेन करना डीबी को। ये जॉब बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गई है और वेल पेड हो गई है, क्योंकि डेटा अब बहुत क्रूशल हो गया है। पहले प्रोग्रामर चीता था और डेटा को समझा जाता था कि डेड चीज़ है, पीछे पड़ी हुई है। अब दुनिया बदल गई है। बिग डेटा अखीर चीज़ है, प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड कोड ऑटोमेटेड चल रहा है। ठीक है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो GPT-3 को जाके गूगल करना। वैसे तो पता होना चाहिए, वैसे पता ही होएगा आई गेस, लेकिन अगर नहीं पता तो ज़रा जाके GPT-3 को गूगल करना। घंटा डेढ़ लगेगा आपको इसको पढ़ने में और समझने में कि ये क्या है। लेकिन बेसिकली ये बता रहा है कि प्रोग्रामर ख़त्म। ठीक है ना, प्रोग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम जिस तरह दुनिया जा रही है। खैर, हट के बात है। अब जरा थोड़ा सा चीज़ों को तोड़ के डिफाइन करेगा। तो स्कीमा डिज़ाइन, स्कीमा कहते हैं यार, व्हाट इज स्कीमा? स्कीम नहीं, स्कीमा डेफिनेशन चाहिए। तो स्कीमा को डिफाइन करता है ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लान और थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन और मॉडल। अच्छा है, ठीक है। बेसिकली किसी किसी प्लान का, किसी थ्योरी का, एनीथिंग, उसका एक मॉडल, उसका एक डिज़ाइन। ठीक है। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ कि मैं एक स्कूल का एक सिस्टम बना रहा हूँ कि मैं एक्सेल की फाइल पे स्कूल का डेटा मेंटेन करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं नेम रखूँगा, मैं फादर नेम रखूँगा, लाइसेंस पर थे एक्सपायर, फादर नेम रखूँगा, कोई नहीं कुछ टाइप नहीं करना, ज़रा माइंड ना करो। तो यहाँ पे मैं CNIC रखूँगा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जेंडर रखूँगा। अब ये मैंने स्कीमा डिफाइन किया है, ये मैंने अपनी टेबल का स्कीमा डिफाइन किया है कि इसमें इतने कॉलम्स होंगे, फलाना कॉलम टेक्स्ट कॉलम होएगा, फलाना कॉलम नंबर वाला होएगा, फलाने कॉलम में सिर्फ M या F आएगा, मेल या फीमेल। अब ये सारी जो डेफिनेशंस मैंने की हैं, यही एग्जैक्टली हम डेटाबेस में करते हैं और उसको इवेंचुअली डेटाबेस का स्कीमा कहा जाता है, डिज़ाइन कहा जाता है कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद होएगा। ग्रांटिंग एक्सेस टू यूजर्स में बताया है कि नए यूजर्स को एक्सेस देना, डिस्क स्पेस और बाकी चीज़ें बस रीड कर लेना। लो भाई, पहली इंपॉर्टेंट तस्वीर आज की, देखें, क्लियर है? डेटाबेस पिछली बार भी बताया था कि रिपोजिटरी होती है, एक डेड स्टोर ऑफ डेटा होता है, एक गोदाम है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, बस जमा है, अलमारियां बहुत सारी, इस पर डेटा पड़ा हुआ है, दैट्स इट। DBMS वो सॉफ्टवेयर थी, डेटाबेस, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे पिछली बार, ओरेकल है, पोस्टग्री है, SQL सर्वर है, MS एक्सेस है। ये सारी वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको डेटाबेस के ऊपर काम करने पे अलाउ करती हैं। इसको मैं कैसे कहूँ, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे तुम्हारे पास फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये फाइल पड़ी है, तो ये डेटा है ना, ये मेरी फाइल है, ये डेटा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे वो एक्सेल नाम की सॉफ्टवेयर दी गई है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि डेटा मेरा पड़ा हुआ है, उसको एक्सेस करने के लिए एक लेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, DBMS। ठीक है। DBMS को हम बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, DBMS को हम बताते हैं कि व्हाट वी वांट टू गेट। हम उसको कहते हैं कि भाई ये मोहम्मद उस्मान का पिछले सेमेस्टर का फलाने सब्जेक्ट का रिजल्ट ला के दो। हम DBMS सॉफ्टवेयर को कहते हैं, डेटाबेस को नहीं। हम DBMS सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि हमें मोहम्मद उस्मान का पिछले सेमेस्टर का इंग्लिश का रिजल्ट ला के दो।
अब डीबीएमएस वो काम डेटाबेस से कैसे करवाती है, हमारा कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ ये बताते हैं कि क्या चाहिए, कैसे करना है, हमें परवाह नहीं है। वो खुद ब खुद जाता है, उसमें से डेटा निकालता है, निकाल के लाके हमें वापस पकड़ा देता है। तो प्रोग्रामर जो है, ये एप्लीकेशंस जो हैं, वो सिर्फ ये बताती हैं कि क्या चाहिए, आगे कैसे करना है वो डीबीएमएस का काम है। यही तो डीबीएमएस का काम है कि वो आपकी ज़िंदगी ज़रा आसान कर देती है। भाई ये यहाँ से अब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही हैं, मतलब क्लियर? यस सर। ठीक है, मुझे शुक्र है को बोला, मुझे लग रहा था तुम लोग स्टार्ट करके ना जाके दोबारा सो गए, तो होता है ऐसे भी ना। तो अब ये है कि डेटाबेस डिज़ाइन कौन करता है, डेटाबेस बनाता कौन है। मैंने आपको एक बड़ा गंदा सा एग्जांपल दिया है कि मैं एक्सेल की फाइल पे एक जैसे वो फील्ड्स वगैरह बना रहा हूँ, तो उससे आपको लग रहा है कि डेटाबेस बन रही है। अब ये डिज़ाइन कौन करता है? लिखा तो हुआ है कि डेटाबेस डिज़ाइनर करता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाओगे, डेटाबेस डिज़ाइनर नहीं कर रहा होता, ये ज़्यादातर प्रोग्रामर ही होता है। क्योंकि इवेंचुअली ये होता है कि प्रोग्रामर ने वो डेटा इस्तेमाल करना होता है, तो प्रोग्रामर अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करता है डेटाबेस को। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी कंपनीज में डेटाबेस डिज़ाइनर्स भी हैं जिनका स्पेसिफिक काम ही डीबी को डिज़ाइन करना है। तो खैर उसके डिज़ाइन में क्या फेजेस होंगे, उसके डिज़ाइन में ये होगा कि कितनी टेबल्स हैं, कौन सा डेटा रखना है, कौन सा नहीं रखना, फलाना फलाना फलाना, इस तरह के काम होंगे। डीबीएमएस का ये जो डीबीए की जॉब है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, डीबीए, ये बेसिकली डीबीएमएस को मैनेज करता है। ये इसका डिज़ाइन से इतना ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और प्रोग्रामर तो है ही फ़र्क ना, वो तो ऊपर वाली लेयर पे सिर्फ काम कर रहा है, उसका इन दोनों चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे उस्मान का पिछले सेमेस्टर का इंग्लिश का रिजल्ट चाहिए, तो वो क्वेरी लिखेगा, आगे सारा काम खुद ब खुद होता है, उसकी सिरदर्द नहीं है। और एंड यूज़र मेरे जैसा तो बहुत ही ज़्यादा कैश कर रहा है ना। एंड यूज़र तो वो है जो इधर आता है और यहाँ पे आईडी पासवर्ड लिखता है और ओके दबाता है और कहता है कि कंप्यूटर ख़राब है। एंड यूज़र वो है, ठीक है। ऐप डेवलपर वो है जिसने एलएमएस का सॉफ्टवेयर लिखा है, डीबीएमएस वाला पीछे बैठा होएगा, सो ऑन। तो इवेंचुअली गेम तो सारी एंड यूज़र की है ना, खेलना तो उसने है एप्लीकेशन के साथ, तो वो सारा दिन डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा होता है। ये आप टोटली सारा कुछ आपका एलएमएस जो चल रहा है वो ज़ाहिर बात है डेटाबेस से चल रहा है। सारा डेटा कहाँ से आता है कि रिजल्ट्स क्या हैं, कितनी फीस पे हुई है, सो ऑन। तो ये सब डीबी से ही आता है। प्रोग्रामर का काम सिर्फ इतना है कि वहां से उठा के आगे यूजर के मुंह पे मारना है, दैट्स इट। डेटा पीछे स्टोर होता जा रहा है, प्रोग्रामर का काम है उधर से एक्सट्रैक्ट करके यूजर को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करा देना। तो प्रोग्रामर को दोनों चीज़ों की बड़ी अच्छी समझ होनी चाहिए, ऊपर वाले की भी समझ होनी चाहिए कि उसको क्या चाहिए, और नीचे वाले की भी समझ होनी चाहिए कि वहाँ क्या पड़ा हुआ है और किस हाल में पड़ा हुआ है और किस तरह पड़ा हुआ है। अच्छा भाई, अब डेटाबेस आर्किटेक्चर या डेटाबेस डिज़ाइन को जब आप सोचते हो कि डेटाबेस को जब आप इमेजिन करते हो कि वो कैसे बनी हुई है, तो उसको 3 लेवल आर्किटेक्चर के ऊपर हम इमेजिन करते हैं। 3 लेवल स्कीमा भी कहते हैं इसको, 3 लेवल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। अब ये इस तरह है यार, ये पता है क्या है, ये इस तरह नहीं है कि ये डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, ये क्या हो रहा है। ये डेटाबेस है और ये फिजिकल व्यू आ गया उसका, ठीक है। फिर उसका एक इंटरनल स्कीमा होता है, दिस इज पार्ट ऑफ डेटाबेस, कोई अलग से चीज़ नहीं होती। लेकिन बहरहाल इसको इमेजिन करने का, इसको सोचने का, एब्स्ट्रैक्शन का एक और लेवल आ गया, इंटरनल स्कीमा। फिर एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है और फिर इवेंचुअली उससे व्यूज मिलते हैं। डेटाबेस का जो इस्तेमाल है वो एक्सटर्नल लेवल पे बड़ा ही सिंपल है। वो यूजर्स को आप व्यूज बना के दे देते हो, वो यूज करना शुरू करते हैं। ये तुम्हारा एलएमएस है। यूजर को आपने सामने एक व्यू बना के दे दिया, उसको 2 डब्बे दे दिए हैं, वहां पे आईडी पासवर्ड टाइप करेगा और काम करेगा। ये एक्सटर्नल लेवल है डेटाबेस के यूजर का, ठीक है। फिजिकल लेवल आसान लफ्जों में बाइनरी होता है, यानी जौन सी मर्जी डेटाबेस तुम बना लो जिधर भी हो, एट द एंड ऑफ द डे उसने एक डिस्क के ऊपर होना है, एक हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई। तो डिस्क के ऊपर सारा वक्त जो चीज़ें हैं वो 0-1 बाइनरी की फॉर्म में पड़ी होती हैं। तो वो जो उसका 0-1 वाला फिजिकल, उसका जो डिस्क के ऊपर जो उसकी शक्ल है ना, वो उसकी फिजिकल लेयर कहलाती है।
अगेन मेरा और आपका उससे कोई खास लेना देना नहीं है, डीबीए का थोड़ा सा लेना देना है उससे, उसके साथ उसने मेंटेन करना होता है, लेकिन बहरहाल वो डिस्क पे पड़ी हुई है। इंटरनल स्कीमा मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन बहरहाल ये वो डेफिनेशन है कि मेरे पास नेम का कॉलम होएगा, फादर का कॉलम होएगा, CNIC का कॉलम होएगा, जेंडर का कॉलम होएगा। ये मेरा इंटरनल स्कीम है, ये डिफाइन करता है कि मेरे डेटा की डेफिनेशन है क्या, किस शक्ल में स्टोर हो रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है, और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे एज का कॉलम है एक। अब एज के कॉलम में तुम चेक लगा दो कि भाई इसमें एज सिर्फ 0 से 100 तक आ सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उसमें नेगेटिव नंबर ना एंटर हो और सो ऑन, तो ये भी सब इंटरनल स्कीमा के अंदर ही आता है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल भी यही है, ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनमें टेक्निकली फ़र्क है थोड़ा सा, बस वो मैं पढ़ूंगा और इवेंचुअली ऊपर यूज़र एप्लीकेशन के उस पर यूज़ करता है। यार इसमें अब काफ़ी कुछ है पढ़ने वाला, ये देखने दो। ये तो कहानी सुना रहा है, ठीक है ठीक है, ये तो आपको बेसिकली कहानी सुना रहा है। यहाँ से पढ़ना शुरू करो। Core of the database architecture is the internal level schema, which is discussed a bit before getting into the details individually. The internal level implements the अच्छा सब पढ़ना ही पड़ेगा सारा, लेट्स सी क्या होता है। The internal level implements all the inner details and defines the intentions of the database. Internal schema or view defines the structures of the data and other related activities in the database. मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है अभी तक। इंटरनल लेवल पे आप डेटा की डेफिनेशंस देते हो, रूल्स बताते हो कि कितने कॉलम होएंगे, इस कॉलम का इतना साइज होएगा, डेटा का स्ट्रक्चर शक्ल होएगी क्या, ये इंटरनल लेवल होता है। फॉर एग्जांपल, इट डिफाइंस that a student what data will be stored in terms of attributes of the student, and it also defines how different values of these attributes will be stored। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल तुमने स्टूडेंट को स्टोर करना है, तो उसका इंटरनल लेवल क्या होएगा, उसका इंटरनल लेवल ये होएगा कि तुम उसके बारे में क्या क्या डेटा स्टोर करना चाहते हो। जब वीयू आपसे फॉर्म भरवाती है तो उसमें को 25 चीजें वो आपसे पूछती है, लेकिन ये नहीं पूछती आपके बच्चे कितने हैं। जब आपसे वीयू एक एडमिशन फॉर्म भरवाती है तो उस पर बेतहाशा एट्रीब्यूट्स आपसे पूछती है, लेकिन ये नहीं पूछती कि आपके बच्चे कितने हैं। तो अगर वीयू डिसाइड करे कि उसने ये वाला डेटा भी कलेक्ट करना है, तो वो फॉर्म के ऊपर वो फील्ड भी बना देगा। तो पीछे डेटाबेस में ये सारा कुछ स्टोर हो रहा होता है, तो डेटाबेस के फील्ड्स उस हिसाब से डिफाइन होना ज़ाहिर बात है ज़रूरी होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द इंटेंशन ऑफ अ डेटाबेस। ये जो डेटा की डेफिनेशन बनती है ना, इसको इंटेंशन ऑफ अ डेटाबेस भी कहते हो। अच्छा, वंस द इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस हैज बीन डिफाइंड, देन इट इज अनडिजायरेबल टू चेंज द इंटेंशन फॉर एनी रीजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है कि एक दफा एक डेटाबेस की टेबल की डेटा डेफिनेशन जब बन जाती है, तो उसके 5 साल बाद अगर आप उसको चेंज करो, यानी उसके अंदर कोई फील्ड ऐड करो या कोई मॉडिफाई करो, तो वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा वहां पे आ चुके होते हैं। फिर जब उसको छेड़ते हो या चेंज करते हो तो काम खराब हो सकता है। Extension of a database is performed on the basis of complete intention once a database is defined populated with data। तो ये दो लफ्ज जरा इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन और एक्सटेंशन। तो इंटेंशन defines the metadata, i.e. the structure of the database. For example, what fields will be stored, what will be size of these fields, what will be data type, ये सब कुछ डिफाइन होता है इंटेंशन के अंदर। और इंटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल स्कीमा। एक्सटेंशन रेफर्स टू द डेटा प्रेजेंट, द एक्चुअल डेटा, मतलब एक्चुअल डेटा होता है वो, एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस, एंड कैन ओनली बी क्रिएटेड आफ्टर द इंटेंशन हैज बीन डिफाइंड।
आपको शुरू में 2-3 दिन बड़ी मुश्किल होनी है, इसमें लफ्ज़ बहुत सारे हैं जो एक ही हैं बेसिकली, ठीक है। तो डेटाबेस का इंटरनल स्कीमा या इंटेंशन डिफाइंस द मेटा डेटा, इट्स नॉट एक्चुअली द डेटा, इट डिफाइंस के उस डेटा के बारे में आपने क्या स्टोर करना है। पता नहीं क्लियर हुआ है या नहीं। क्लियर है सर। डेटाबेस ये जो थ्री टियर आर्किटेक्चर है, थ्री टियर आर्किटेक्चर या थ्री लेवल आर्किटेक्चर, इसका इसका मज़ा ये होता है या इसको इसके पीछे बनाने की नीयत ये होती है कि आप किसी भी लेवल पे जब चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट ऊपर वाली लेयर पे नहीं होना चाहिए। फिजिकल लेयर क्या थी? हार्ड डिस्क, कि वो किस हार्ड डिस्क पे पड़ी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटाबेस को एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क पे कॉपी कर दूं तो जो एलएमएस का यूजर है उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई एलएमएस तुम यूज करते हो ना, तुम यूजर हो एलएमएस के, तुम्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि नीचे क्या हो रहा है, कि नीचे कुछ चेंज हुई है या नहीं हुई। ये मजा है थ्री लेवल आर्किटेक्चर का, ठीक है, कि फ्रंट एंड पे पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैं इंटरनल में चेंज करता हूँ अगेन इसको नहीं पता चलना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस होती है जो मतलब मोटिवेशन है कि हम इस वजह से ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर बनाते हैं। ये हेडिंग जरूर पढ़ना, मैं अगली दफा आपसे पूछूंगा इसको, ये शायद मैं अभी खुद ही करवा दूं, लेकिन बहरहाल मैं ये पूछूंगा आपसे कि भाई ये कैसे होएगा कि हम एक लेयर पे चेंज करेंगे और दूसरी लेयर को पता नहीं चलेगा, ये कैसे हो सकता है। इसका बड़ा स्ट्रेट आंसर है कि ये कैसे होता है। अच्छा जी, अब जरा व्यूज़ को खोल के वो जो थे उनको अलग-अलग करके पढ़ लें। अगेन आपने पढ़ना है, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। एक्सटर्नल व्यू वो है जो एंड यूजर के सामने आता है। आगे ये है क्या करने आया था? अच्छा तुम्हारे पास, सही सही। तो ये जो व्यू आता है सामने, ये एक्सटर्नल व्यू है जिसमें डेटाबेस का कोई नामो निशान भी नहीं होता, लेकिन एंड यूजर इसके थ्रू डेटाबेस को इस्तेमाल करता है। दिस इज द एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। हर यूजर को, एंड यूजर को आप हमेशा एक्सटर्नल व्यू ही बना के देते हैं। उसको आप कभी नहीं कहते कि डेटाबेस खोलो उसके अंदर ये करो, नहीं, उसको आप एक व्यू इस तरह का HTML का फॉर्म बना के देते हो, कुछ भी बना के देते हो, वो इसके थ्रू डेटाबेस को यूज करता है। उसको एक आईडी पासवर्ड दोगे जिसके थ्रू वो काम करेगा। पढ़ लेना, बस कुछ पूछना है जरूर पूछ लेना। अच्छा समझ नहीं आई, बहरहाल कुछ दिखाना चाह रहा है कि ये दो एंड यूजर्स हैं, सलीमा और सलीम, जो इवेंचुअली अभी ये मेरे ख्याल है आगे जाके जब इसकी नीचे वाली लेयर्स दिखाएगा ना तब समझ आनी शुरू होगी कि नीचे एक्चुअली पड़ा क्या है। डजेंट मैटर, उसने आपको एक व्यू बना के ऊपर दे दिया है। एक्सटर्नल लेयर में ये भी है कि यार कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। कैसे करें इसको, इसका एग्जांपल वही था जो हमने पिछली बार बात की थी कि एक बैंक की डीबी में बैंक डीबी कंटेन्स ईच एंड एवरी piece of data for you the customer। तो कस्टमर ना तुम्हारा एक एक पीस ऑफ डेटा उसके पास पड़ा होता है, इंक्लूडिंग पर्सनल फोन नंबर, घर का एड्रेस, हर चीज पड़ी होती है। बट वी create an external view for the clerk and for the branch manager। We will only show few things about customer to clerk। क्लर्क वो है जो बेसिकली कैशियर है, जो मतलब वो काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको चाहिए सिर्फ बंदे का मतलब उसको नेम पता होना चाहिए, उसको अकाउंट नंबर नजर आना चाहिए और उसको बैलेंस पता होना चाहिए, बस उसका और कोई काम नहीं है। साइन सिग्नेचर नजर आने चाहिए जो चेक कैश करने के लिए। तो जब एक बंदा कैशियर के सामने जाएगा, एक कस्टमर जाएगा, तो कैशियर जब उसका उसका डालेगा कि भाई मुझे फलाने बंदे का डेटा दिखाओ, तो सिस्टम उसको सिर्फ 4 चीजें दिखाएगा। इस कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का अकाउंट नंबर क्या है, कस्टमर का बैलेंस क्या है, कस्टमर का सिग्नेचर क्या है।
कस्टमर का घर का फ़ोन नंबर नहीं दिखाएगा, कस्टमर की तस्वीर नहीं दिखाएगा, फॉर एग्जांपल इस तरह की सारा डेटा नहीं दिखाएगा। ब्रांच मैनेजर विल बी एबल सी everything for the customer from his own view। मतलब बात को समझना, नीचे डेटाबेस एक ही है, उस डेटाबेस में डेटा बार बार अलग अलग स्टोर नहीं हुआ हुआ, उसमें एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन राना असलम के बारे में लिखी हुई है, और इतना कुछ लिखा होगा कि मैं बता नहीं सकता। जिस तरह तुम्हारे बारे में एलएमएस के ऊपर एक लंबा डिटेल लिखी हुई कि क्या हर चीज तुम्हारे बारे में वहां पे स्टोर होएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारा डेटा ही हर बंदे को दिखाना है। अगर सलीमा को जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ देखने की, तो उसको ना दिखाओ। अगर उसको शनाख्ती कार्ड नंबर देखने की जरूरत नहीं है तो ना दिखाओ। क्लर्क को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा पर्सनल फोन नंबर देखने की, ना दिखाओ। लेकिन ब्रांच मैनेजर को प्रॉब्ली तुम सारा डेटा दिखा दोगे। हो सकता है ना दिखाओ, मतलब हो सकता है उससे भी तुम कुछ चीजें छुपा लो एंड सो ऑन ना। तो व्यूज जो जो एक्सटर्नल लेयर है वो ये करती है कि वो यूजर को रेलेवेंट डेटा शो करती है। ठीक है, एंड यू यूज दिस एवरी डे। मैं और आप ये सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। हम जब भी किसी वेबसाइट पे, जब भी किसी जगह पे जाते हैं, हमें खास व्यू मिल रहा होता है। उस व्यू के पीछे एक डेटाबेस होती है जिसमें सारा डेटा पड़ा होता है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, कहाँ आप इजी यूज करते हो यार, मतलब लिटरली हर जगह ही है। चलो एलएमएस ही कर लो। एलएमएस पे जब लॉगिन करते हो तो तुम्हें अपना ही डेटा नजर आता है। तुम्हारा दिल करे कि मैं अपने दोस्त का डेटा देख सकूं तो नहीं देख सकते, लेकिन यकीन करो उसी डेटाबेस में तुम्हारे दोस्त का डेटा भी पड़ा है, और एक लाइन का फर्क है। एक लाइन पे तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है। एक्सेल को अगर सोचो ना, तो एक्सेल की एक लाइन पे तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है, अगली लाइन पे तुम्हारे दोस्त का पड़ा हुआ है। लेकिन वट एवर यू डू, जो मर्जी तुम कर लो, इस एलएमएस में से तुम उसका डेटा नहीं देख सकते। तो वो हर यूजर को सिर्फ वो डेटा दिखाते हैं जिसकी जरूरत होती है, जिसकी उस यूजर को जरूरत होती है। एंड दिस इज बेसिकली द एक्सटर्नल लेयर। इस तरह से आप कंट्रोल करते हो। एक्सटर्नल लेयर पे वाले को ये नहीं पता चलना चाहिए कि नीचे कोई चीज चेंज हुई है। ये एक्सटर्नल लेयर थी, सबसे ऊपर जो बाहर नजर आती है। अब कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल व्यू है। ये इंटेंशन है यार, ये एज सिंपल एज दैट। ये मैंने इंटेंशन डिफाइन की है ना, ये इंटेंशन है। ये मेटा डेटा है, दिस इज डेटा अबाउट डेटा, दिस इज एग्जांपल देखें क्या दिया। हाँ, दिस इज दिस। तो कॉन्सेप्चुअल व्यू में ये होता है कि वो डिफाइन करता है कि मैं नेम रखूंगा, मैं डेट ऑफ बर्थ रखूंगा, मैं डिपार्टमेंट्स रखूंगा, मैं डिपार्टमेंट आईडी रखूंगा। नॉट जस्ट दिस, वो लेके गया जी उसको। भाई तो ये जो है, मतलब ये इंटेंशन होगी ना। और इसमें देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं है कि डीओबी का कॉलम है, डीओबी का फॉर्मेट भी है। मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है, जो भी है। हर कॉलम का एक फॉर्मेट, एक डोमेन, एक सब कुछ है। आना है उसने, मेरा ख्याल है वो आ जाएगी, वो साथ वापस मेरे साथ चलिए। तो मतलब हर कॉलम का एक की एक डेफिनेशन है। दिस इज व्हाट कॉन्सेप्चुअल लेवल इज। एक्सटर्नल बंदे को ये नहीं पता होता है। एक्सटर्नल यूजर जो एलएमएस को देख रहा है, उसको नहीं पता कि उसके सब्जेक्ट्स या उसका सारा कुछ किस तरह एक टेबल के अंदर सारा कुछ नीचे पड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्चुअल व्यू है, ये छुपा हुआ व्यू है। ठीक है, एंड दिस कंटेन्स मेटा डेटा, जो सारी डेफिनेशन होती है। और इवेंचुअली आखिरी व्यू जो है, जो सबसे नीचे है, वो याद है तीन थे ना, एक्सटर्नल व्यू, लॉजिकल, और फिर नीचे इंटरनल। इंटरनल सबसे फजूल व्यू है, जिसका बिल्कुल हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बेसिकली ये होता है कि डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा किस तरह से स्टोर होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। तुम एक्सेल की फाइल इस तरह से स्टोर करते हो, है ना। एक्सेल पे तुम्हें कॉन्सेप्ट है कि कॉलम्स बनाते हो, डेटा लिखते हो, सो ऑन। ये इस तरह से तुम स्टोर करते हो।
अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो डिस्क पे कैसे स्टोर हुई हुई है तो तुम्हें नहीं पता, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उसकी डिस्क पे शक्ल क्या होएगी। क्या वो रिकॉर्ड वाइज पड़ी होएगी, क्या वो कॉलम वाइज पड़ी होएगी, क्या वो इंडेक्स पड़ी होएगी, पॉइंटर्स के साथ होएगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली ट्रू कि जब आपकी कोई भी फाइल डिस्क पे जाके स्टोर होती है तो आपको उसका फॉर्मेट बिल्कुल नहीं पता। या अगर आप इमेजिन करते हो कि वो उसी शक्ल में उठ के डिस्क पे चली जाती है तो नहीं, डिस्क तो बाइनरी है, डिस्क तो जीरो मानना है। तो वो दुनिया ही फर्क होती है बिल्कुल। वो इंटरनल व्यू है जिसके बारे में कोई खास हम नहीं पढ़ सकते जब तक हम कोई वो ना करें, अ, मतलब उसको इस तरह का कोई टॉपिक ना स्टडी करें कि डिस्क कैसे काम करती है। और बस बेसिकली यहाँ पे मैं रुकूंगा। नेक्स्ट क्लास भी यही है सारी। अ, आपको अगली दफ़ा मेरे लिए एक एग्जाम्पल बना के लाना है, खुद अपने पास से, वो नहीं जो मैंने दिया है, ठीक है। क्रिएट एन एग्जाम्पल ऑफ एनी एप्लीकेशन या वेबसाइट एंड एक्सप्लेन द 3 लेवल आर्किटेक्चर, ठीक है। ये रियली आपको लफ्ज़ों में लिखना कुछ नहीं है, बस लफ्ज़ों में आपको ये रियली मुझे समझाने की कोशिश करनी है एक दफ़ा। ये कोई 10 लेक्चर तक जान खाता है स्कीमा। ये एक दफ़ा अगर क्लियर हो जाए ना तो वो 10 समझो 10 लेक्चर हो जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी एफर्ट। चलें ब्रेक के बाद कल मिलेंगे जब भी। ठीक है भाई।